हमारा माइंड इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है और माइंड की पावर को जनरली दो भागों में बांटा जाता है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड हमारी करंट अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो भी काम हम जागृत अवस्था में करते हैं, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये सभी काम कॉन्शियस माइंड करता है। वहीं दूसरी तरफ सब कॉन्शियस माइंड जो कंट्रोल करता है फीलिंग, हैबिट, इमोशंस, बिलीव, कॉन्फिडेंस, करेज और मोटिवेशन जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को। सब कॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके आप अपनी लाइफ में वो सभी कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। बुरे पास्ट को भूलने से लेकर एग्जाम में सब कुछ याद करने तक, सब कुछ आपका सब कॉन्शियस माइंड ही करता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ बेसिक और इजी टेक्निक्स जिनको यूज करके आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके अपनी सक्सेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आप अपने सब कॉन्शियस का यूज अपने लिए नहीं करते हो तो कोई और होगा जो उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा। ये कोट है फ्लोरेंस शिन का, जो 100% सच है। अगर आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को अपनी तरह से अपने गोल्स के लिए यूज़ नहीं करते तो कोई और इंसान उसे अपना गोल अचीव करने के लिए इस्तेमाल करेगा। यहाँ हम कुछ सिंपल स्टेप्स बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, नो व्हाट यू वांट। जब हम बात करते हैं अपने सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की या सब कॉन्शियस लेवल पर कुछ बदलाव लाने की, तो सबसे ज़रूरी होता है ये डिसाइड करना कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, क्या इम्प्रूव करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो। आप जो भी डिसाइड करते हो उसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि वो लॉजिकल हो। सपोज आप सोच रहे हो कि आप उस चिड़िया की तरह उड़ने लगो, तो इसके लिए आप चिड़िया जैसा बनना चाहते हो। ये लॉजिकल बात नहीं है। लॉजिकल ये होगा कि आप सोचो कि आप एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर बनना चाहते हो। ऐसा सोचने पर आप अपना ये गोल अचीव कर सकते हो। सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है डिसाइड करने से कि अभी आप क्या चाहते हो और फ्यूचर में क्या चाहते हो। डिसाइड करके उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, यानी जिस डायरेक्शन में आपका फोकस जाता है आपकी सबकॉन्शियस की अनलिमिटेड एनर्जी उसी डायरेक्शन में लग जाती है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। स्टडी, जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, जहाँ भी जो भी आप पाना चाहते हैं उसे लॉजिकली डिसाइड करके फोकस करना शुरू करें। स्टेप नंबर 2, इग्नोर सबकॉन्शियस ऑब्स्टिकल्स। स्टेप 1 को फाइनल कर लेने के बाद, यानी किसी एक पर फोकस करने के बाद, जब आप उसे अचीव करने के बारे में सोचना शुरू करते हो तो एक के बाद एक रुकावट आना शुरू हो जाती है। इतने टाइम तक जो निगेटिविटी आपके अंदर भरी हुई थी, उसी वजह से आपके इंटरनल डायलॉग आपको उस डायरेक्शन में काम ना करने के नए नए एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं। इस स्टेप 2 में आपको इन्हीं रुकावटों के पैटर्न पर ध्यान देना है। आपको देखना है कि ये किस तरह के थॉट्स हैं और इनका पैटर्न क्या है और इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। हो सकता है सबकॉन्शियस के इन ऑब्स्टेकल्स का रीज़न पास्ट का कोई फेलियर हो। आपको खुद से पूछना होगा कि ये एक्सक्यूज आपके माइंड में आ क्यों रहे हैं। इसका आंसर सेल्फ टॉक से आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। एक एग्जांपल से इस पॉइंट को थोड़ी और क्लैरिटी देने की कोशिश करते हैं, फिर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। जैसे आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। अपने साइड से सारे एफर्ट देने के बावजूद आप क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। देयर इज समथिंग दैट इज पुलिंग यू बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इसके पीछे का सबकॉन्शियस रीज़न जानने की कोशिश करेंगे और सेल्फ टॉक करेंगे तो आपको इसका भी कोई ना कोई रीज़न मिल जाएगा। जैसे आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं है, आप कोई और सब्जेक्ट चूज करना चाहते थे या फिर किसी और फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते थे, या जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हो तब आप खुद को इन्फेरियर समझने लग जाते हो। आपको लगता है कि टॉपर ने ऑलरेडी इतना सारा पढ़ लिया होगा। आपका सबकॉन्शियस पहले ही आपको नेगेटिविटी से भर देता है और डिमोटिवेट कर देता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके कुछ बिहेवियरल इश्यूज हों, जैसे लैक ऑफ डेडिकेशन, मोटिवेशन,
एक सब्जेक्ट को कंप्लीट किए बिना दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोचना वगैरह वगैरह। तो जब आप इन रुकावटों का पैटर्न समझ जाएंगे, आप खुद को ये बता सकते हैं कि ये रीज़न सही नहीं है, ये थॉट्स लॉजिकल नहीं है, और उसके बाद आप अपने गोल्स पर और अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे। स्टेप नंबर 3, सेंड मैसेज टू सबकॉन्शियस माइंड। सोने से 10-15 मिनट पहले का टाइम मैजिक टाइम कहलाता है। क्यों इसे मैजिक टाइम कहते हैं, चलिए जान लेते हैं। सोने से लगभग 15 मिनट पहले आपकी बॉडी रिलैक्स होने लगती है, मसल्स लूज होती हैं, ब्रेथ सॉफ्ट और एफर्टलेस होने लगती है, हार्ट बीट स्लो होने लगती है और धीरे धीरे हम डीप रिलैक्सेशन मोड में चले जाते हैं। इन्हीं 15 मिनट में ब्रेन प्रोड्यूस करता है अल्फा वेव। इन्हीं 15 मिनट में हमारे कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस के बीच की विंडो खुल जाती है, और यही वो वक्त होता है जब हम अपने मैसेज को डायरेक्ट अपने सब कॉन्शियस में भेज सकते हैं। आधे जागे आधे सोए हुए इस कंडीशन में ही हम अपने जो भी थॉट्स सब कॉन्शियस में भेज देते हैं वो इसमें सेट हो जाता है, और इस प्रोसेस को कुछ दिन तक दोहराने से ये थॉट्स आपके सब कॉन्शियस में पहले से मौजूद थॉट्स को रिप्लेस कर देते हैं। पुराने निगेटिव थॉट्स की जगह ले लेते हैं आपके नए पॉजिटिव थॉट्स, और इन्हीं पॉजिटिव थॉट्स के अकॉर्डिंग चलने लगता है आपका कॉन्शियस माइंड। हम में से मोस्टली लोगों की आदत होती है कि वो सोने से ठीक पहले दिन भर में हुए अच्छे बुरे मोमेंट्स को याद करते हैं। किसने क्या बुरा बोला, क्या बुरा किया, किसे क्या नहीं करना चाहिए था, या कभी कभी उन बुरे सिनेरियोज के बारे में भी इमेजिन करने लगते हैं जो हमारे साथ हुआ ही नहीं है। ऐसा करने से निगेटिविटी जाने अनजाने सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, और सुबह उठने पर सब कॉन्शियस की ये निगेटिविटी आपके कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाती है। तो दोस्तों, इस मैजिक टाइम में आप उन बातों के बारे में सोचिए जो आपको पॉजिटिव फील कराए, उनके बारे में सोचिए जो आप अचीव करना चाहते हैं। ये मैजिक टाइम आपकी लाइफ चेंज कर देने की पावर रखता है। स्टेप नंबर 4, रिपीट इट अगेन एंड अगेन। रिपीटेशन इज मदर ऑफ लर्निंग। नेपोलियन हिल कहते थे कि आप किसी भी थॉट को अपने मन में होल्ड करते हैं कंटिन्यूअसली, तो ये थॉट कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आपका सब कॉन्शियस ऑटो पायलट की तरह आपके रिजल्ट को मैनिफेस्ट कर देता है। यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि हम में से बहुत सारे लोग किसी भी थॉट को रिपीट नहीं करते, होल्ड नहीं कर पाते, या डायरेक्शन ही भूल जाते हैं। तो आपका जो भी गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसे रिपीट कीजिए। उसे हर बार इतना रिपीट करें कि वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से स्टोर हो जाए। लोग इसमें गलती करते हैं कि एक के बाद एक थॉट को शिफ्ट करते रहते हैं, जिससे माइंड को क्लैरिटी नहीं मिल पाती। इसलिए पहले खुद के गोल्स को क्लियर करना ज़रूरी है, उसके बाद इसको रिपीट करना, जिससे आपका सब कॉन्शियस उस डायरेक्शन में काम कर सके जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 5, विजुअलाइज नाउ। इन चारों स्टेप के बाद स्टेप आता है विजुअलाइज करना। बहुत सारे लोग जब भी कुछ सोचते हैं तो वो इस स्टेप पर ध्यान नहीं देते। कोई अफर्मेशन हो या रिपीटेशन, लोग विजुअलाइज करना भूल जाते हैं। नो विजुअलाइजेशन मीन्स नो क्लैरिटी, और विजुअलाइजेशन सब कॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने की अच्छी टेक्निक में से एक है। थॉट रिपीट करना और विजुअलाइज करने को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। When I say I want an apple, I want an apple, I want apple, तो जब हमने कहा आई, हमारे माइंड को पता है कि यहाँ पर हमारी बात हो रही है। फिर हम कह रहे हैं want, तो माइंड को पता है कि ये गोल है, इसे अचीव करना है या फिर इसे ही पाना है। लेकिन इसके बाद जब हम कहते हैं एप्पल, माइंड कंफ्यूज हो जाता है। अब शुरू से लेके लास्ट तक, कॉन्शियस से लेके सब कॉन्शियस तक, सब जगह ढूंढने लगता है कि किस एप्पल की बात हो रही है। रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, एप्पल पाई, एप्पल कुकी, फ्यूजी एप्पल, एनवी एप्पल, कश्मीरी एप्पल, एप्पल आईफोन, एप्पल आईपैड, एप्पल मैकबुक प्रो, एप्पल मैकबुक एयर, एप्पल आई वॉच। कौन से एप्पल की बात हो रही है, माइंड कंफ्यूज हो जाता है, क्लैरिटी नहीं मिल पाती। यानी सिर्फ वर्ड काफ़ी नहीं होते एक परफेक्ट एफर्मेशन या रिपीटेशन के लिए। बिना विजुअलाइजेशन के कोई फ़ायदा ही नहीं है किसी के बारे में भी कुछ भी सोचने या फिर रिपीट करने का, और यही इंपॉर्टेंस है विजुअलाइजेशन की। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आंखें बंद करके बोलेंगे आई वॉन्ट एप्पल और विजुअलाइज करेंगे एक कश्मीरी एप्पल, तो माइंड को समझ आएगा दैट्स व्हाट वी वांट राइट नाउ, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्पल। इसलिए पॉजिटिव वर्ड्स के साथ साथ विजुअलाइजेशन भी ज़रूरी होती है आपके सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए।
विजुअलाइजेशन इज फीलिंग, फीलिंग इज इमोशन एंड इमोशन इज एनर्जी। अब जब भी नेक्स्ट टाइम कुछ गोल अचीव करने के बारे में सोचें तो विजुलाइज करना ना भूलें, और इस तरह आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और कुछ दिन फॉलो करने के बाद अगर आपको कोई डिफरेंस दिखाई देता है तो हमारे साथ पर्सनली शेयर कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कीजिए सभी ग्रुप्स में। कमेंट कीजिए कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक अपना और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए और खुश रहिए।